में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश सियासी रण 2024 सत्ता की इस महासमर में। आज हम सेकंड फेज की सीट पर रुक करेंगे और बात करेंगे झीलों की नगरी उदयपुर का। इसे एशिया का वेनिस भी कहा जाता है। कूल वातावरण, लेकिन सियासी पारा वहां चढ़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है और गठबंधन के बाद बीएपी का जो असर है उसके लिए कहा जाता है कि वो कांग्रेस को मदद कर सकता है। ताराचंद मीणा पे दांव खेला है, जो कलेक्टर भी रहे हैं कांग्रेस, और 2 बार से अगर बात करें तो बीजेपी के कब्जे में ये सीट रही है। तो खैर चलिए, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है और कितना असर रहेगा, क्या रहेगा, कैंडिडेट नए दोनों ही, और मुकाबला लेकिन बड़ा रोचक और कड़ा है। वहां कई दिग्गजों के दौरे हो चुके हैं, रोड शो हो चुके हैं। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुषमा कुमाऊं जी बीजेपी से हैं, हमारे सहयोगी भगवान प्रजापत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस से डॉक्टर संजीव हमारे साथ में जुड़ेंगे। सुषमा जी, हाँ जी, बात की जाए तो क्या लग रहा है अभी आपको, कितने भरोसा है बीजेपी को? क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि हमने प्रशासनिक अधिकारी को टिकट दिया है जिसने सेवा की है और आदिवासी बाहुल्य में उनका प्रभाव है। तो बीजेपी को कोई खतरा है इससे? जरा भी नहीं। बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम उदयपुर की सीट जीतेंगे। जी, आधार क्या रहेगा उसका? जीतने का हर आदमी का ये होता है सोचा कि इस कारण से हम लोग जीतेंगे। क्या कारण है जीतने का? देखो, हमने काम किया है। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने देश में इतना अच्छा काम किया है, और नरेंद्र मोदी ने जितना काम किया है आज तक किसी ने भी नहीं किया है। और उन्होंने जितने जनता को अंत तक जो लाभ पहुंचाया है, जनता के लिए जो काम किया है, और सबसे बड़ा वो मुद्दा है जो राम मंदिर का है, जो राम मंदिर बना के दिखाया, और उसके लिए उन्होंने जितनी मेहनत की। आज ब्रॉडवे, उदयपुर में इतनी सारी ट्रेन चालू की है। तो ये सारे जनहित के जितने मुद्दे मोदी जी ने किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जरूर से जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं। भगवान, क्या मुकाबला कड़ा मान सकते हैं वहां पे कि रोचक मुकाबला है, या फिर जैसे सुषमा जी दावा कर रही हैं कि बीजेपी यहां से क्लीन स्वीप करते हुए निकलेगी और हैट्रिक बनाएगी? मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो दोनों प्रत्याशी हैं, बीजेपी के डॉक्टर मन्नालाल रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा, दोनों ही नए प्रत्याशी हैं, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर अधिकारी रहे हैं। जो मन्नालाल रावत है वह आरटीओ में परिवहन अधिकारी रहे, तो वही दूसरी ओर ताराचंद मीणा जिला कलेक्टर रहे। हालांकि दोनों अधिकारी रहे, लेकिन कहीं न कहीं जो मोदी फैक्टर है वो यहाँ पर काम करता दिख रहा है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मन्नालाल रावत है वह पिछले लंबे समय से संघ से जुड़े हुए थे, संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, और जो संघ के विभिन्न प्रकल्प है उनमें काम करते हुए कहीं न कहीं जनता के बीच रहने का काम किया है। लेकिन ताराचंद मीणा को भी कम आंकना यहाँ पर यूं कहें कि मुश्किल होगा, क्योंकि ताराचंद मीणा ने उदयपुर में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है कोटड़ा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र, वहां पर लगातार जो है कलेक्टर रहते हुए काम किया। उसके बाद मिशन कोटड़ा जो चलाया, उससे लाखों लोगों को फायदा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा सकती है। जी, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मुकाबला वन वे दिख रहा हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई नेता सभा कर चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने यहाँ पे ताकत लगाई है, तो इसलिए आपसे कहा जा सकता है कि ऊंट किसी भी करोड़ किस करोड़ बैठेगा ये तो कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये मान सकते हैं कि मुकाबला कड़ा है। बिल्कुल। यहाँ पर चुनावी सभाओं की बात करें तो बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रोड शो किया है। इसके अलावा ताराचंद मीणा के समर्थन में 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर दौरा कर चुके हैं। इसलिए लगातार यहाँ पर बड़े नेताओं का दौरा जारी है। एक चीज बताना चाहूंगा कि मेवाड़ पर हमेशा पूरे राजस्थान की नजर रहती है, इसलिए यह सीट इस पूरे क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है दोनों के बीच टक्कर है, लेकिन जो पिछले 2 बार जो चुनाव हुए 2014 और 2019, उसमें दोनों ही बार बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, 2 बार जो सांसद है अर्जुन लाल मीणा, वह लाखों वोटों से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पिछली बार जो रिकॉर्ड रहा उसको अर्जुन मीणा जी का टिकट काटा है, और टिकट काटने के पीछे पार्टी जो भी रणनीति होगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं उनके समर्थकों में कोई नाराजगी हो? नहीं, नाराजगी ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो खुद सांसद अर्जुन लाल मीणा है वह बहुत कम कार्यक्रमों में दिखाई दिए हैं, लेकिन हाँ बीजेपी के अंदर कहीं न कहीं ऐसी नाराजगी नहीं दिखाई दी।
क्योंकि जो यहाँ पर बीजेपी से जो जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि हम पार्टी के साथ है और जो पार्टी ने निर्णय किया है हम उसके तर्ज पर काम कर रहे हैं। जी सुषमा जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। गुलाब चंद कटारिया मेवाड़ में एक बीजेपी के अच्छे एक स्तंभ के रूप में माने जाते थे, उनकी कहीं कमी चुनाव में अखर रही है? देखो, जब कोई बड़ा नेता चाहता है तो उसकी कमी जरूर अखरती है, क्योंकि उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी थी कि उन्होंने पूरे बीजेपी को बांध के रखा था, सबको बांध के रखा था। ये अब बिखरी हुई है बीजेपी, अभी बिखरी हुई। अब सुषमा जी नहीं बांध के रख रही? सुषमा जी तो बांध के रख रही है, पर होता क्या है कि चार कार्यकर्ता, चार नेता होते हैं और एक नेता होता है। एक नेता की सब सुनते हैं। जब परिवार का मुखिया कहीं जाता है तो थोड़ा बहुत सबको लगता है कि अब मैं मुखिया हूँ। ये सारी चीजें थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। अर्जुन जी मीणा ने तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो खुद अपने से चल भी नहीं सकते थे और वो काफी बीमार थे, और उन्हें दबी आवाज में कहा था भी कि मैं चुनाव लड़ने में अक्षम हूँ, और इसीलिए पार्टी ने उनकी सहमति से किसी को टिकट दिया। एक बात मैं जानना चाहूंगा कि अभी, क्योंकि एक दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे हैं उसके ठीक एक दिन पहले फर्स्ट फेज का मतदान हुआ है, मतदान को लेकर के जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेन किया था, कार्यकर्ताओं को लगाया था, उस तरह से रेस्पॉन्स नहीं आया। वोट की मैं बात नहीं करूंगा किसके खाते में कितने वोट गए, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से कम रहा है, तो कुछ विशेष निर्देश हैं आप लोगों को कि हाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है सेकंड फेज के लिए? हाँ, ये जरूर निर्देश आया है, क्योंकि ये लगातार सरकार से या राजस्थान हमारे संघ से, हमारी पार्टी से लगातार बूथ वाइज बैठक होती है, पन्ना प्रमुखों की बैठक हुई है, वार्ड की बैठक हुई है, और सब जगह जो लास्ट टाइम विधानसभा या लोकसभा में जो मतदान हुआ था उसको लेके कितना परसेंट बढ़ेगा और कहां से बढ़ाना है, इसकी ग्राउंड लेवल पे चर्चा हो रही है। कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हो रही है और कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख लगे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा गर्मी भी है। और अभी देखो, सबको लगता है कि बीजेपी जीत रही है ना, और ये भी थोड़ी अतिशयोक्ति है कि हम लोग इस बात में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हमको अति विश्वास में नहीं रहना चाहिए, हमको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम जरूर जीतेंगे, तो कोई शक की बात नहीं है। 25 में से 25 सीट हम लेकर आएंगे राजस्थान, पर हमको मेहनत करनी है। और जो पहले में जो मतदान कम हुआ है जी, चलिए सुषमा जी वापस लौट रहा हूं मैं, सुषमा जी वापस लौटूंगा आपके पास में। डॉक्टर संजीव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजीव जी, अगर आप गाड़ी में हैं तो थोड़ी देर के लिए आप गाड़ी रोक लीजिए, बस 5 मिनट की बात है। सर बिल्कुल, मैं गाड़ी साइड में लगा हुआ हूं। जी, सुषमा जी को भरोसा है कि हम हैट्रिक लगाएंगे, तो आपका क्या दावा है? सर सुषमा जी तो हमारे आदरणीय पूर्व पार्षद रही है, मेरी बड़ी दीदी की तरह है, और जब मेरी मदर पार्षद थी तब आप सुषमा जी भी आपके साथ ही पार्षद थी। लेकिन मैं इनको कहना चाहूंगा कि बड़े आदर और सम्मान के साथ कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। देखिए, जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, और आप देखिएगा जिस तरह से मतदान का प्रतिशत घट रहा है, आप देखिएगा ये गर्मी, अब ठीक है आप मतदान का प्रतिशत बढ़ता तो आप ये कहते कि देखो साहब मोदी जी को लोग वोट डालना चाह रहे हैं इसलिए वोट आ रहे हैं, अब घट रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो गर्मी है। सीधी बात ये सर, पिछले 10 सालों में केंद्र की भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं किया। पिछले 3 महीनों में जो राजस्थान में जो ये डबल इंजन की सरकार कह के सरकार बनाई थी इन्होंने, ये डबल अन्याय कर रही है। इसलिए ये 100 दिन की जो इनकी सरकार थी, पर्ची सरकार, उसने कुछ काम नहीं किया राजस्थान में। हमारे जननायक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जितनी भी योजनाएं थी, सब योजनाओं को बंद कर दिया। इसलिए जनता उनको इस लोकसभा चुनाव में अच्छा करारा जवाब देगी, और निश्चित ही हम उदयपुर तो जीत ही रहे हैं, लेकिन राजस्थान की कई सीटों पर चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, और आप देखिएगा केंद्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी चलिए, अब कौन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है ये तो वक्त बताएगा। संजीव जी, और कुछ सवाल हम आपसे लेते, लेकिन दिक्कत ये है कि समय का अभाव है। मैं चलते चलते लेकिन एक सवाल जरूर आपसे लेना चाहूंगा। जी सर। आपकी पार्टी के लिए भी कहा जाता है बिखराव है, बीएपी के साथ में गठबंधन किया लेकिन वो सहयोग नहीं मिल पा रहा, ना आप सहयोग कर पा रहे हैं। देखिए सर, बीएपी वाला जो गठबंधन था उसके लिए मैं आपको एक बता दूं सर, ये देश का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, इसमें 543 लोकसभा सीट है। हो सकता है कि कुछ केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है और राज्य के नेतृत्व में कुछ हो सकता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा, जिससे हम जिले में वो बात नहीं पहुंचा पाए जो बीएपी के गठबंधन के साथ होना था। तो कुछ मिस कम्युनिकेशन से वो फॉर्म हमारा वापस रह गया है। उनको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। और एक चुनाव में, जैसे सुषमा दीदी तो हमारे बड़े वरिष्ठ हैं, हम
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो इतना जानती है, हमसे ज्यादा जानती है वो, कि चुनाव में एक प्रक्रिया होती है कि कैंडिडेट के रिटायर होने की। तो अभी तक चुनाव हुआ नहीं है, हो सकता है इस पर भी बात चल रही है, हो सकता है हमारे कैंडिडेट को राज्य का जो नेतृत्व है वो रिटायर कर दे और हम निश्चित ही बांसवाड़ा वाली सीट, जब गठबंधन ने हमारे यहाँ एक परिपाटी चली है, सूचना के बाद सोचना बंद। अब ठीक है, कुछ मिसकम्युनिकेशन से फॉर्म नहीं उठ पाया, लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला कर लिया देश के संविधान को तोड़ने वाली ताकत को हराना है, तो हम संजीव जी मैं रोकना चाहूंगा संजीव जी, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा आप तमाम अतिथियों को। तो चलिए, हम उदयपुर को लेकर के चर्चा की हमने, मन्नालाल रावत वर्सेस ताराचंद मीणा है, दोनों का ही काफी जुड़ाव रहा है और वहां पे प्रशासन अधिकारी के रूप में रहे हैं। जी समय कम है जी। संजय जी की एक ही बात का जवाब देने। संजय जी कह रहे हैं कि अशोक जी गहलोत ने बहुत काम किया था, तो फिर रिजल्ट में क्या हुआ? आपने 5 साल सरकार चलाई, चले, लेकिन अब तो हम 4 जून के रिजल्ट का इंतजार करते हैं। चले, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और उदयपुर जिलों की नगरी, जिसे हम एशिया का वेनिस भी कहते हैं, वहां से सियासी समर में फिलहाल इतना ही। दीजिए एक छोटे से ब्रेक के लिए इजाजत, तो उसके बाद हम चल पड़ेंगे। थैंक यू सर।